हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। फाइनली एनपीएस ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ग्रेड ए और ग्रेड बी पोस्ट के लिए। सबसे अच्छी बात है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, सारे फ्रेशर एलिजिबल है। तो इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा चेंज हो चुका है, सारे ग्रेजुएट एलिजिबल है। ये है फुल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें ग्रेड ए एंड ग्रेड बी पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। 16 जनवरी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 फरवरी 2025 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है फेज 1 एंड फेज 2 25 फरवरी 2025 को होने वाला है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसकी डेट आपको बाद में पता चल जाएगी। ये आपका गवर्नमेंट जॉब है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर जनरल। इसमें आप देख सकते हो 12 पोस्ट का वैकेंसी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। देन रिस्क मैनेजमेंट 1 पोस्ट का वैकेंसी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। बाकी सैलरी जो है 44,500 बेसिक पे रहेगा। तो ऐसा टोटल 13 पोस्ट का वैकेंसी है ग्रेड ए। देन ग्रेड बी की अगर मैं बात करूँ 6 पोस्ट के वैकेंसीज है। जनरल 4 पोस्ट, ह्यूमन रिसोर्स 1 पोस्ट, रिस्क मैनेजमेंट 1 पोस्ट। इसमें सैलरी आप देख सकते हो। ग्रेड बी की अगर मैं बात करूँ जनरल स्ट्रीम के लिए मिनिमम एज 25 होना, मैक्सिमम 33 साल होना। इसमें फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन सीए, सीएफए, सीएस, एफआरएम, सीएमए, एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीपीएम, पीजीडीएम ये क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिसर कैडर में इन एरियाज रिलेटेड टू पेंशन, फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन या एनी अदर डिसिप्लिन कंसिडर्ड यूजफुल टू द ट्रस्ट, तब आप अप्लाई कर सकते हो। देन ह्यूमन रिसोर्स 33 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट है। फुल टाइम एमबीए या फिर मास्टर डिग्री होना, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना या फिर डिप्लोमा होना, मिनिमम 2 साल का इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तब अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें भी। देन रिस्क मैनेजमेंट 33 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना फाइनेंस में या फिर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सीए, सीएफए, एफआरएम, सीएमए, एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीपीएम, पीजीडीएम इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। इसमें आप देख सकते हो 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। फुल टाइम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सीए, सीएफए, सीएस, एफआरएम, सीएमए, एमबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीबीए, पीजीपीएम, पीजीडीएम ये भी क्वालिफिकेशन है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। देन रिस्क मैनेजमेंट 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सीए, सीएफए, एफआरएम, सीएमए, एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीपीएम, पीजीडीएम ये क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटिंग टू पेंशन, फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तब अप्लाई कर सकते हो। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बस, एमएस ऑफिस। आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर या तो फिर मैनेजर, दोनों में से कोई एक, एंड किसी एक ही स्ट्रीम में ही, ओनली 1 स्ट्रीम। इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी/एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो फेज 1 जो है पेपर 1 जनरल स्ट्रीम, इसमें आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। इसके 120 मार्क्स होंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। देन पेपर 1 रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इस स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग एंड क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम। इसके भी 120 मार्क्स होंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। तो जनरल स्ट्रीम में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ऐसे टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 90 मिनट का समय मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप देख सकते हो, इसमें भी सेम है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 90 मिनट का समय मिलेगा। फेज 1 एंड फेज 2 आपका एक ही दिन होगा, सेम डे। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी फेज 1 में। अब फेज 2 पे आ जाते हैं। सभी स्ट्रीम के लिए पेपर 1 कॉमन रहेगा, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो कि 100 मार्क का होगा, 60 मिनट का समय मिलेगा। देन पेपर 2 जो है रिस्क मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, स्पेशली इन स्ट्रीम के ऊपर। जनरल स्ट्रीम में पेपर 2 होगा जिसमें एमसीक्यू होंगे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा। फेज 2 के पेपर 2 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। 50-50 वेटेज रहेगा। फेज 2 में जितनी भी आप स्कोर करोगे उसका 50% वेटेज रहेगा सिलेक्शन में, और इंटरव्यू का 50%। ध्यान दीजिएगा, आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर, और एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर पाओगे। सो ग्रेड बी की अगर मैं बात करूँ तो 35 लाख रुपीज पर एनम इसकी सीटीसी है, सैलरी है, ये बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले। ग्रेड ए की अगर मैं बात करूँ तो 30 लाख रुपीज पर एनम यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी, ये बेनिफिट्स आपको
मिलने वाले हैं। बाकी अलाउंसेस यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपका प्रोबेशन भी रहेगा, साथ में पोस्टिंग जो है न्यू दिल्ली में होगा। हालांकि आपका ट्रांसफर जो है पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे भी इसके ऑफिसेस होंगे, और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट किया जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम। मतलब अगर आप जनरल स्ट्रीम की हो तो आपको स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में भी पोस्ट किया जा सकता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर ये सारे रहने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर सेंटर दिए गए हैं। बाकी भोपाल रायपुर भी सेंटर है, तो आराम से आप एग्जाम दे सकते हो। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ, जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। बाकी SC ST विमेन कैंडिडेट PWD कैंडिडेट इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। बाकी IBPS इसका एग्जाम लेने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 16 जनवरी से अप्लाई कर सकते हो। 5 फरवरी 2025 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा, ध्यान से देखना, यही अपलोड करना है। बाकी सिलेबस में क्या क्या आने वाला है यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। जनरल स्ट्रीम में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या रहेगा, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो ये था पूरी डिटेल जानकारी। बाकी PDF और अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।